नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज कोबी प्रेम पार्ट 2। कोबी ने कहा, लो जैन प्यारी, तिनके भी ले आया, लकड़ियाँ भी ले आया और इन्हें बांधने के लिए जूट जटाएं भी ले आया। अब मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। जैन बोली, मैं भी घर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी, तो चलो शुरू करते हैं, लेकर भेड़िया देवता का नाम। कोबी ने कहा, भेड़िया, फिर भेड़िया, भेड़िया देवता का नहीं, कोबी देवता का नाम लेकर। कोबी का आदेश पाते ही भेड़ियों ने 4 कोनों पर गड्ढे खोदना शुरू कर दिया। कोबी बोला, शाबाश, जल्दी करो, कोबी के घर की नींव खोद रहे हो तुम सब। कोबी ने जैन से कहा, लो जैन, नींव की पहली बल्ली तुम स्थापित करो। जैन ने अपने और कोबी के घर की नींव रखी। कोबी ने भेड़ियों से कहा, खड़े क्यों हो नामुरादो, मेरी पत्नी को और मुझे मुबारकबाद दो। भेड़िए बोले, मुबारक हो कोबी देवता। कोबी ने कहा, ये फूलों से हमें मुबारकबाद दे रहे हैं। अरे वाह, तुम्हारे फूल सबसे अच्छे हैं। जैन ने कहा, कोबी, उन्हें स्वीकार मत करो। कोबी ने कहा, मगर क्यों, ये तो सबसे सुंदर फूलों का गुच्छा है। जैन ने कहा, ऐसे फूल किसी की मृत्यु होने पर श्रद्धांजलि स्वरूप भेजे जाते हैं। कोबी बोला, ये काम जरूर भेड़िया का होगा, वही नहीं चाहता है कि हमारा घर बसे। सम्राट भूकरक की आंखों में शैतानियत थी। वह बोला, श्रद्धांजलि के वो फूल तुम्हें और भेड़िया को मैंने भेजे हैं, क्योंकि मरना है तुम्हें भी और भेड़िया को भी। कोबी पर हाथियों और लकड़बग्घों का हमला भी मैंने करवाया था, जो प्रभावशाली साबित नहीं हुआ, मगर अभी शायद कुछ चालें और चलनी होगी। भड़क उठा था भेड़िया भी उन फूलों को देखकर। भेड़िया ने कहा, देखा बाबा आपने, ये शरारत जरूर उसी कोबी के बच्चे की ही है। वो सोचता है कि मेरा प्रेम मर गया। श्रद्धांजलि के ये मनहूस फूल भेजकर वो अपनी उस जिद और जबरदस्ती की जीत का हर्ष मना रहा लगता है, जिसे वो प्रेम कहता है। अगर आपने मेरे हाथ न रोक दिए होते बाबा, तो मैं उसे हरगिज मनमानी करने नहीं देता। खुद अपना रहने तक का तो ठिकाना नहीं, जैन को न जाने कहाँ रखेगा। मुझे तो फिक्र हो रही है। फूजो ने कहा, किसी की मजाल है जो कोबी के पास रहते जैन को छूकर भी जाए। तुम्हें उसकी सुरक्षा की फिक्र करने की जरूरत नहीं। और रही बात उस समय तुम्हारा हाथ रोकने की, तो पंचों का कहना सही था भेड़िया, कि कानून बनाने वालों पर कानून का पालन करने की अधिक जिम्मेदारी होती है। और फिर जैन है तो कोबी की ही पत्नी। भेड़िया ने कहा, बाबा, आप भी उसी का साथ दे रहे हैं। जैन भी सब्र से काम ले रही थी। कोबी बोला, जैन, हमारा घर कैसा बन रहा है। जैन ने कहा, घर ईंट, पत्थरों, लकड़ी या घास फूस से नहीं बनता कोबी। घर बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति बसी प्रेम की अटूट भावना से। दीवारें मजबूत हो न हो, मगर प्रेम अटूट होना चाहिए। जैन सोचने लगी, अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि भेड़िया के बिना मैं अपना घर बसाने की सोच भी नहीं सकती। कोबी ने कहा, घर बन गया, अब हम इसमें रहने के लिए तैयार हैं। जैन बोली, ये अच्छा बना है। कोबी ने कहा, लेकिन अरे, ये पेड़, ये तो सीधा हमारे घर की तरफ गिर रहा है। ये किस नामुराद की शरारत है। ये जरूर भेड़िया की करतूत है। शैतान भेड़ियों, पकड़ो उसे। कोबी ने कहा, देखा तुमने जैन, भेड़िया नहीं चाहता कि मेरा घर बने और वो तुम्हारे साथ बसे। जैन बोली, भेड़िया ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकता। कोबी ने कहा, मेरे भेड़िए उस आदमी को पकड़ने गए हैं जिसने पेड़ काटा है। लो, वो आ गए उसे लेकर। वह आदमी भागता हुआ आ पहुंचा और बोला, मुझे उन खूंखार भेड़ियों से बचाओ। कोबी बोला, कोबी से कौन बचाएगा तुझे। उस आदमी ने कहा, आह, गलती हो गई कोबी। कोबी ने कहा, बता, तुझे पेड़ काटने को भेड़िया ने कहा था या नहीं। वह आदमी बोला, नहीं, पेड़ तो मैं खुद काट रहा था। कोबी ने कहा, जब तक तू ये बात स्वीकार नहीं करेगा कि तुझे इस काम के लिए भेड़िया ने भेजा था, तब तक मैं तुझे पीटता रहूंगा। बोल, बता, तुझे भेड़िया ने भेजा है ना। वह आदमी बोला, नहीं। कोबी ने कहा, तो पिट। मेरे प्यारे भेड़ियों, ये तुम्हारा भोजन है, चबा जाओ इसकी हड्डियां तक, क्योंकि मैं यहाँ हड्डियों की गंदगी नहीं फैलाना चाहता। वह आदमी बोला, नहीं, ठहरो, मैं बताता हूँ। हाँ, मुझे भेड़िया ने भेजा था। कोबी बोला, देखा जैन, देखा। जैन ने कहा, ऐसा नहीं है कोबी, तुम उसकी जान के पीछे पड़े थे तो वो और क्या कहता। पेड़ का हमारे घर की ओर गिरना केवल एक संयोग था। कोबी ने कहा, तुम ले लो उस हरामखोर का पक्ष, मगर मैं जानता हूँ कि यह हरकत उसी की थी। जैन बोली, कोबी, फिलहाल तुम भेड़िया से अपनी दुश्मनी को अपने दिमाग से निकाल दो। हमें अपने नए घर में चलना चाहिए। कोबी बोला, वो देखो, मैंने फूलों की सेज सजाई है। जैन बोली, कोबी, शेर, ये अंदर घुस आए हैं। कोबी ने कहा, तो बाहर भी चले जाएंगे। जैन बोली, कोबी। कोबी बोला, हाँ बोलो जैन प्यारी। जैन बेहद डरी हुई थी। जैन ने कहा,
मैं वहाँ फूलों की सेज पर बैठी होंगी, कोबी बोला, और मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुस्कुराकर मेरा स्वागत करोगी। जेन ने कहा, नहीं, मैं वहाँ फूलों की सेज पर बैठी होंगी और तुम बाहर जाओगे। तुम्हारे जाते ही शेर फिर से आ जाएंगे, या लकड़बग्घे, या चीते, या कोई भी और हिंसक पशु। जंगल में चारों ओर खूंखार पशु भरे हैं। जब तुम वापस लौटोगे तो यहाँ फूलों की सेज पर सजी होगी सिर्फ मेरी हड्डियाँ, क्योंकि हिंसक पशु मुझे खाकर जा चुके होंगे। कोबी ने कहा, ओह, मैं समझ गया, तुम्हें अपनी सुरक्षा की फिक्र हो रही है। कोबी बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद फिर लौटा। कोबी ने कहा, अब बाहर निकल कर देखो, मेरी भेड़िया फौज नामुराद किस काम आएगी। उनके सुरक्षा चक्र को तोड़कर कोई भी हिंसक पशु अंदर आना तो दूर, इस ओर झांक भी नहीं पाएगा। जेन ने कहा, कोबी, तुम एक अच्छे पति साबित हो रहे हो। कोबी बोला, क्या सच? वो देखो, पक्षी अपना जोड़ा बनाने घोंसले की ओर लौट रहे हैं। हमें भी भीतर चलना चाहिए। जेन ने कहा, मगर कोबी, मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। कोबी बोला, भूख? कोबी खरगोश मार लाया। जेन ने कहा, छी, ये तुम्हारा भोजन होगा कोबी, किंतु मैं ये सब नहीं खा सकती। मुझे ऐसा खाना चाहिए जिसे पकाया जा सके। इंसानों की पाचन क्षमता के अनुकूल ही भोजन चाहिए मुझे। कोबी फिर गया, फिर लौटा। कोबी ने कहा, तुम्हारे लिए फल और मछलियाँ। मैंने इंसानों को मछलियाँ खाते देखा है। इसके अलावा अंडे मगरमच्छ के नहीं हैं, मुर्गियों के हैं। जेन बोली, इन्हें पकाऊंगी कैसे? कोबी ने कहा, उसका इंतजाम भी बाहर कर दिया है। वो देखो, अलाव। फिर कोबी ने कहा, वाह, अति स्वादिष्ट। चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे यूं इस प्रकार तुम्हारे हाथों की भुनी हुई मछलियाँ और उबले हुए स्वादिष्ट अंडों का भोजन करके मन प्रसन्न हो गया। लो, एक मछली तुम भी लो। जेन ने कहा, नहीं, फिलहाल मैं फल और अंडे ही खाऊंगी। कोबी बोला, भोजन के पश्चात मीठा नारियल पानी, आहा, अब मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेटूंगा। जेन की उंगलियां अनायास ही कोबी के बालों में चलने लगी। कोबी बोला, ओह जेन, ये एहसास गजब का है। जेन ने कहा, कैसा एहसास? कोबी बोला, तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेटने का, तुम्हारी उंगलियों का मेरे बालों में चलने का। ये कैसा एहसास है जेन? बहुत सुखद सा। मन चाहता है ये रात यहीं रुक जाए, ये पल यहीं ठहर जाए। इस एहसास को मैंने कभी महसूस नहीं किया। ये क्या है जेन? ये क्या है? जेन बोली, यही तो प्रेम है, वास्तविक प्रेम। जेन ने कहा, तुम्हें प्रेम की अनुभूति हुई है कोबी। वास्तविक प्रेम यही है जिसे तुम इस समय महसूस कर रहे हो। कोबी बोला, क्या सच? उंगलियों का मेरे बालों में चलना रोको मत जेन, इस एहसास को मुझे होने दो। जेन बोली, फोबोस मोबोस की स्थितियों ने तुम्हें भेड़िया से अलग करते समय सारी इंसानियत भेड़िया को दे दी और सारी पशुता तुम्हें, किंतु प्रेम एहसास पशुओं को भी अपनी पशुता भुला देता है। प्रेम का जो जज्बा पशुओं को भी प्राप्त है, आज तक तुमने उसे कभी महसूस नहीं किया, तो उसका कारण भी तुम ही हो। तुम हमेशा गुर्राते रहे, अपनी शक्ति के अंधकार में चूर रहे। देखो, तुम्हें भेड़िया देवता ने दूसरे भेड़ियों से अलग बनाया है। जरा उन्हें देखो, फिर अपने आप को देखो। क्या वे जंगली भेड़िए तुम्हारी तरह दो पाँवों पर चल सकते हैं? क्या वो मानवों की भाषा में तुम्हारी तरह बातें कर सकते हैं? नहीं। अहंकार और क्रोध बुद्धि को खा जाते हैं। पल पल प्रेम की अनुभूतियों को महसूस करना है तो अपने अंधकार व क्रोध को कुचल डालो और अपने हृदय और मस्तिष्क के चप्पे चप्पे पर प्रेम का राज होने दो। कोबी ने कहा, भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। यदि कोई शेर से कहे कि वो गुर्राना छोड़ दे तो क्या वो गुर्राना छोड़ देगा? प्रेम और प्राणी की प्रकृति दो अलग अलग चीजें हैं। जिस प्राणी की जैसी प्रकृति है वो वैसी ही रहती है। हम चाहे भी तो बकरी को मांस नहीं खिला सकते। तुम देखती जाओ, मेरी प्रकृति मेरे प्रेम के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनेगी। जैन ने कहा, फिलहाल मेरी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में सोचो। मेरे कपड़े, श्रृंगार का सामान, वो सब किले में ही छूट गया है। मुझे वहाँ जाना होगा। कोबी ने कहा, तुम नहीं जाओगी। भेड़िया के इस विशाल किले में आज जैन के कदमों की आहटें नहीं थी। भेड़िया बोला, जैन, आज तुम खामोश क्यों हो? देखो, हवाएं भी खामोश हैं। दीवारों के जैसे दांत निकल आए हैं, ये काटने को दौड़ रही हैं। हल्की सी आहट से चौंक पड़ा भेड़िया और बोला, मैं जानता था जैन कि तुम लौट आओगी। तुम मेरी जिंदगी का भरोसा हो जैन, तुम्हारे बिना ये भरोसा टूट जाएगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।